मिनी पिकअप सेंटर के संचालक एवं लीडर। तो हेलो। यस सर, बोलिए। यस, आवाज आ रही है। हाँ सर, आज का विषय ये है कि हम होंगे कामयाब, किस तरह हम इस प्रोडक्ट में जुड़े हैं और हम कमाएंगे और सिखाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो किस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे? सबसे पहले हम अपने को किस तरह बेस्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने आप को आप जब तक अपने आप को पूरी तरह अपने आप जब लीडर बन जाते हो तो पूरी तरह आप अपने आप को सुपर डुपर समझिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। अपने मन अपने माइंड के ऊपर सेटअप ये पूर्ण रूप से सेटअप करिए कि मेरे को इस काम में पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। और जो भी काम आप करेंगे तो वो पूर्ण रूप से जब भी करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट अपने आप आते रहेगा। तो जब अब मैं अपना देश का ही बता रहा हूँ, जैसे हमारे भारतवर्ष जब आजाद हुए थे तो 75 साल आजाद हुए। तो इसमें जब आजाद हुए, आजाद करने का जुनून था, हमारे भारतवर्ष को आजाद करने के जुनून था। उसमें लीडरशिप जो जो किए है, महात्मा गांधी जी है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र मंगल पांडे जी। आवाज कट रही। हेलो, ठीक है नहीं, ओके है सर। ओके। तो जिस तरह उन्होंने आज हमारे आजादी को दिलाया और एक जुनून के साथ हमारे आज भारतवर्ष में आजादी का सांस ले रहा हूं, तो इस तरह आज जो मैं हमारे खुद के मैं अपना जो परिवार में जो मेरे साथ हुआ है उसका भी किस तरह मैं सामना किया और किस तरह मैं आगे बढ़ा। जब मेरा मैं स्टोरी अपना स्टोरी भी बता रहा हूँ। तो मैं सर ये है कि जब मैं अपना ये एक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा मिसेज भी सर्विस में है, तो वहां से मैं उनको ला रहा था और जस्ट हम लोग ट्रक के दुर्घटना का शिकार हो गया। और ट्रक के दुर्घटना का शिकार होने के बाद मुझे तत्काल डिसीजन लेना पड़ा और मेरे को वहां से 108 में लेके जा रहा था। तो वो सरकारी हॉस्पिटल में ले जा रहा था और मेरे पास सूटेबल है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से हो सकता है कि मेरा कुछ नुकसान हो जाए। तो मैं तत्काल डिसीजन लिया कि मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने से मेरा मिसेस का आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, वो भी भगवान की देन है कि आपके सामने बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, ट्रक के नीचे दोनों आ गए थे और ट्रक के पहिए ऊपर से चले गए थे। तो दोनों के और मेरा मिसेस का पैर का 3 हड्डी यहाँ से मसल काट दिया गया, उनको 3 ऑपरेशन हुआ और आज थोड़ा पैर में डिफेक्टेड है लेकिन स्वस्थ है। और मैं भी स्वस्थ हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो भी डिसीजन लेना है तत्काल आप डिसीजन ले और तत्काल अगर डिसीजन ले लेंगे तो आप जो भी काम हम करेंगे और वो तत्काल डिसीजन लेके आज जो कि हमारा जान भी बच गई। तो आज सर ये कहना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बेस्ट करें। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो बेस्ट करे। तो ये हम काम का उद्देश्य, ये जो हम काम में आए हैं। और मैं सबसे पहले तो मैं ये इनको आज हमारे टीम में जो उर्मी सर जी है और भरत सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमको बोलने का मौका दिया, आज हमारे यहाँ बोलने का मौका दिया और इस टीम में बोलने का मौका दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, जैसे हमने अपने कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे तो हम इस क्षेत्र में ई बायोट्रियम प्रोडक्ट में क्यों आए और किस कारण से आए, तो उस कारण में आप जाइए। और कारण हमारा यही है कि माइंड सेटअप, आप एक समाज सेवा भी कर रहे हैं। इस काम को करते हुए हमारा इतना जबरदस्त, जबकि इस प्रोडक्ट में इतना जबरदस्त रिजल्ट है और इस रिजल्ट के कारण हम लोग आराम से हम कामयाब होते जा रहे हैं। तो कामयाब जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट आपको नहीं हुआ। बैठे बैठे हम आज भी, जैसे हम आप भी बोलते हैं, हम अपने ऊपर में हम अमल नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का मूल मंत्र है, जब तक आप वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करो तब तक आप उसके पीछे दौड़ते रहो, तब तक उसके पीछे दौड़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। और आप जितने भी महापुरुष, हमारे भारत के महापुरुष को देखेंगे, उन्होंने क्या किया, उनका स्टोरी देखिए, उनको क्या किया है। और कोई भी ओलंपिक आप देखते हैं, जो ओलंपिक का जब स्वर्ण पदक मिलते हैं उसके पीछे उनका कितना मेहनत रहता है। 15 साल लगातार वो मेहनत करने के बाद अब जब वो स्वर्ण पदक मिलते हैं तो उनको एक
इंटरव्यू जब लेते हैं तो उनको पूछते हैं कि आप ये स्वर्ण पदक में खुश है? तो बोला खुश तो हूँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे जब मैं 15 साल संघर्ष करके ये मेरे को स्वर्ण पदक मिला, तो 15 साल तक वो संघर्ष करता रहा, लेकिन उसके बाद वो स्वर्ण पदक मिला। तो मेरा ये कहना है, जो भी हम करेंगे वो बेस्ट करेंगे। सफलता असफलता, आप सफलता के आगे और जाएंगे, असफलता आपको खींच के लाएगा, क्योंकि आप दिन में जैसे सवेरे उठेंगे, उठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चलो आज चलो आज थोड़ा देर हो गया तो आज नहीं जाएंगे काम, चलो आज हमारा वर्किंग में नहीं जाएंगे तो आज नहीं जाते, चलो कल जाएंगे। कल कोई शादी आ गया तो शादी में मेरे को जाना है यार, अच्छे रिलेटिव वाला शादी आ गया तो उसमें जाना है मेरे को काम, चलो इसमें हम आज नहीं करेंगे। तीसरा दिन आ गया, अरे शरीर थोड़ा खराब लग रहा है, मैं नहीं जाऊँ। तो क्या वो अपने आप को आप रोक रहे हैं, किसी का बहाना आप दे रहे हैं, बहाना दे के अपने आप को रोक रहे हैं। जब अपने आप को रोकेंगे तो आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप अपने को सफलता के लिए अपने आप खुद जिम्मेदार हो। क्यों? कोई भी वर्क आप करोगे और दिल से करोगे और माइंड में उसपे सेटअप करोगे और पूरा दिल लगन के साथ करोगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है। जो भी मैं बोला ना, जो भी सक्सेसफुल जितने भी आप सक्सेस देखेंगे, सबका पीछे यही कहानी है, सबका पीछे यही कहानी है। और मैं मेरा जो अभी मैं अभी पिकअप सेंटर से ही बोल रहा हूँ, मेरा पिकअप सेंटर है मानाके में, तो वहीं से बोल रहा हूँ। यहाँ आदरणीय आपका अनिल जैन सर भी आए थे, तुषार खुक्कर सर भी आए थे, ज्योत्सना वैन सर भी ज्योत्सना वैन मैडम भी आए थे, और हमारे सीनियर यश सर भी है और लक्ष्मी सर है, उनके अंडर में काम उनका मेरा लीडर है। तो सर, तो मेरा ये कहना है सर, जो भी काम करे दिल लगा के करे। ऐसा नहीं कि टाइम पास हम कर रहे हैं, हम उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम बोल तो रहे लेकिन काम कर नहीं रहे। लेकिन सर ये जरूरी है कि जो भी काम करेंगे, जैसे हम एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी है जो सर्व धर्म का सभा हुआ था और वो देश विदेश में पूरा घूमे। जब उनका अमेरिका में सभा हुआ तो उनको 5 मिनट या 10 मिनट का मौका दिया था बोलने का, लेकिन जब बोले तो 1 डेढ़ घंटा तो लोग सुनते रहे। कारण यह है कि वो ऐसा कुछ बोले जो लोग सुनने के लिए मजबूर हो गए और सुनता गया। और उनका उनका दो तीन ठो वो भी उनका दो तीन ठो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य भी है। चिंता करो मत और विचार नया विचार को जन्म दो, और एक समय पर एक काम ही करो, उसको उसी ऊपर पूरा पूरा अपना दिल लगा दो कि उसमें हमको करना ही है। और जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे तब तक उस काम को करते ही रहो। और इस तरह, और अपने आप को कभी कमजोर मत करो, अपने आप को कभी कमजोर मत करो। कमजोर, आज हमारा काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं कि अरे नेगेटिव एनर्जी भर जाते हैं, उसमें नेगेटिव एनर्जी भरते तो हम सोचते हैं कि आज हमारा काम नहीं हुआ। और 4-5 जन 10-12 जन से मिले तो 10-12 जन मिलने के बाद क्या हुआ, कोई लोग बोले कि ये काम, अरे कई नेगेटिव एनर्जी आते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आए तो हम फिर पीछे चले गए। तो पीछे चले गए, एक तो सफलता के और हम आगे जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो असफलता और खींच रहे, फिर असफलता की ओर चले आ रहे। लेकिन सफल तभी हो पाएंगे जब एक ही लक्ष्य को प्राप्त करके आप चलते रहेंगे। और ये जो सबका अपना अपना स्टोरी है। अब जो भी काम करेंगे वो बेस्ट करेंगे। एक चाय का दुकान भी कोई लगाता है तो देखेंगे 10 ठो चाय की दुकान है, लेकिन वही चाय के दुकान में क्यों भीड़ लगा है? उसका कुछ क्वालिटी है, उसका कुछ क्वालिटी होने के कारण वहां भीड़ है, क्योंकि उसमें कुछ खास है। तो आप जब भी कुछ करते हो तो खास करिए। जब इस प्रोडक्ट में आप जुड़े हो और इस प्रोडक्ट में इतने सारे रिजल्ट है, और मैं कई लोगों को दिया हूं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। हमने एक जगदलपुर को दिया हूं, जगदलपुर जो है रहते हैं, वो नहीं जानते थे इस प्रोडक्ट के बारे में, मेरे को फोन किया, नारायण दा करके है, और उन्होंने फोन किया और यूट्यूब में देखा। देखने के बाद वो इस प्रोडक्ट को मंगाए, और उस प्रोडक्ट मंगाने के बाद उनको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला, जो 370 हुआ करता था और 472 हुआ करता था ऊपर में, आज की तारीख में पूरा दवा गोली बंद हो चुका है। और वो हमेशा बराबर हमको मैसेज फोन करके बोलते रहते थे, सर आपने बहुत अच्छा चीज दिया। तो कि हमारा रिजल्ट है,
तो हमारे प्रोडक्ट जो ई बायोट्रिम आदरणीय सागर जोशी ने बनाया है, और हम लोग उनको तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आदरणीय सागर जोशी को, जो इतना इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाया है, और इस बेहतर प्रोडक्ट में आज लाखों लाखों लोगों के घर में पहुंच गया है, और पहुंचने से उनका जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद, जो स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद वो जो स्वास्थ्य लाभ हो रहे हैं, उसका बाद पूरा देश का एक आप समाज सेवा की तरह आप समाज सेवा कर रहे हो, ना कि आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लेकिन आप समाज का सेवा भी कर रहे हो। आप जैसे कोई भी अगर मान के चलिए आप समाज का सेवा करो, तो आपका भी नाम हो रहा है कि ये फलाना आदमी देके गया था, देखो ये चीज देके गया था और ठीक हो गया। तो आप पैसा ही नहीं कमा रहे हो, पैसे के साथ साथ समाज में एक उपलब्धि भी कमा रहे हो, और उसका आपके वो आपका आशीर्वाद भी दे रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट को हमको जानकारी नहीं था, और आपने जानकारी देकर हमको प्रोडक्ट दिया, और इस प्रोजेक्ट में बहुत रिजल्ट है। इसके साथ साथ आपका अर्निंग भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। जितना आप काम में फोकस कर रहे हैं, और उतना ही आपको आराम से आज के तारीख में आप अपना जितना मेहनत करेंगे, तो आपको टीम जो खड़ा करने में जितना मेहनत लगेगा, फिर टीम अपने आप खड़ा हो जाएगा। आपका जो 100% का मेहनत है वो 80% में आ जाएगा। 80% जब टीम बड़ा होते रहेगा, फिर 60% में आ जाएगा, फिर 20% में आ जाएगा। फिर आपका उतना मेहनत लगेगा, खाली टीम को सपोर्ट करना और टीम को समझाना है, बस यही काम है, और आपको अर्निंग आते रहेगा, बराबर अर्निंग आते रहेगा। तो हमको यही काम करना है कि आगे हम हम नीचे वाले को सोचे कि इनको कैसे हमको सपोर्ट करना है, और इनको हम सपोर्ट करेंगे, तो हमको सपोर्ट करेंगे तो ये आगे प्रोडक्ट जब तक इनको सपोर्ट करेंगे तब तक ये बढ़ते रहे। जब हम सपोर्ट अच्छे से करेंगे, तो ये बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है। क्योंकि आप अगर किसी को बोलेंगे घर में ही, देखिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप बोलेंगे हाँ अच्छा काम बढ़िया करते हो, तो आगे और बढ़ता है। तो मेरा कहना है सर यही है कि आज जो भी मतलब हम जिस क्षेत्र में जुड़े हैं, ये एक हम लोगों को एक मौका मिला है, और ये जबरदस्त मौका मिला। इस मौका को हाथ से नहीं जाना चाहिए, और सभी आप चुपचाप हम मतलब हम बैठ गए तो अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, और नई नई अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आगे हम फिर और बढ़ेंगे कि क्या सक्सेस कैसे लिया जाता है, कैसे सक्सेस किया जा सकता है, कैसे इसको किया जा सकता है। उसके हमारा जो लीडर लोग हैं, सबके सलाह अनुसार हम लोग काम करते रहेंगे, तो आगे अवश्य बढ़ते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग आगे कैसे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर यही है जो आगे बढ़ना है। और मैं एक सक्सेस का नाम लेना चाहता हूं, जो गुजरात से ही है, सौजी भाई जोलकिया। जो इस नाम बहुत ही आप जानते होंगे, गुजरात के है, और ये 10,000 करोड़ के टर्नओवर में है, और 8,000 लोगों को ये टीम है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, 22 लाख टी प्लांटेशन किया है, और 100 तालाब किया है, जो 300 लोगों को पानी पहुंचाते हैं, और ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसीलिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनके काम के आधार पर सम्मानित किया गया। तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है, नरेंद्र मोदी जी 18 घंटा ड्यूटी, 18 घंटा अपना ड्यूटी करते हैं। क्या कारण से 18 घंटा क्या ड्यूटी करने की क्या जरूरत है उनको, बताइए। 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, 2 दिन उपास रहते हैं, साल में 2 बार उपास रहते हैं साल में, तो क्यों रहते हैं, क्या कारण है भाई? उनको दुनिया जानते, दुनिया का लीडरशिप में माना हुआ आदमी मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या कारण है? तो कोई भी क्षेत्र में आप जैसे प्रवेश करते हो, उस क्षेत्र में दिल लगा दीजिए, तो आपने आप सक्सेस आप अपने आप होते रहेंगे, वो कोई नहीं रुका सकता है। रुकाने वाला आप खुद हो। क्योंकि जैसे ही आपने काम को ढीलापन किया है, और आप में आलसपन, मतलब आपने एक 10 कदम आगे गया, और फिर आप फिर पीछे 10 कदम आगे गया, तो पीछे 3 कदम आगे गया, पीछे को सोचते रहे हम कैसे बार काम करेंगे। अब स्कूल में ही आप सोचिए, एक स्कूल में जब आप पढ़ाई सभी एक ही टीचर कराते, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वही स्कूल में 10-50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे को जब पढ़ाते हैं,
और उसमें फर्स्ट नंबर में एक ही जन आते हैं। क्यों आते हो, क्या कारण है? वही टीचर जो पढ़ा रहे, हम सब एक ही साथ पढ़ रहे हैं और उसी में कोई फर्स्ट आ जाते हैं। तो उसका मेहनत, उसका लगन ने उनको फर्स्ट बना दिया। तो यही है कारण। तो हम आप सब मूल कारण में जाएंगे ना, तो सर यही है, जो आप जो भी काम करें मतलब दिल लगा के करें। मेरा कहना है कि जो भी काम करें तो दिल लगा के करें। तो हमारे पास इतना जबरदस्त ब्रह्मास्त्र बोलेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है ना ये ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र आपको दिया है, लेकिन आपको चलाना है उसको, और आपको चलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कैसे चलाते हो? आप अगर लेके आप एजुकेशन जब कंप्लीट करते हो तो आप लीडर बन चुके हो। जब आपने एजुकेशन कंप्लीट कर दिए हो, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद लीडर बन चुके हो, और लीडर बनने के बाद आपको कमाने का मौका दिया। आप एक समुद्र में आप कितना पानी ले सकते हो, वो समुद्र तो आपका है, आप पानी लेने का आपका काम है, आप जितना ले सकते हो। लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो तो आपका कारण, आप कैसे क्यों नहीं पा रहे हो उसका मंथन करिए कि क्यों नहीं काम कर रहे। सुबह उठे, सुबह हम उठेंगे, सुबह हम 6 बजे हम सोच रहे हैं कि 6 बजे उठेंगे, लेकिन हम 8 बजे उठते हैं। हम अपना दिनचर्या देखिए, सुबह हम 6 बजे या 7 बजे उठेंगे, तो 6-7 बजे ना उठ के हम 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो कहाँ से काम हो पाएगा ये बताइए। और काम के ऊपर ढीला, हमारे मैं एक सेमिनार में भी गया था, वहाँ रंजीत जो फिल्मी दुनिया के रंजीत, जो आपका ऐसा ये रोल करते हैं जो, तो आप साइड रोल करते हैं, जो विलेन रोल करते हैं। तो उनका कहना था, वहां उन्होंने बोले हैं कि हमारे घर में परिवार के कोई मर गए, और मरने से शोक उस घर में 7 दिन 10 दिन मनाते हैं, 15 दिन मनाते हैं, 10 दिन हम कोई काम में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने दूसरा दिन फिर वो एक्टिंग करने चले गए। तो कुछ हमको वो उसमें भी ऐसा सीखने को मिलता है कि जो काम आप कर रहे हो, उस काम में कोई ढीलापन नहीं, कोई ढीलापन नहीं। काम अगर करते रहोगे, मैं बोला ना, काम अगर करते रहेंगे आप, सक्सेसफुल अपने आप आते रहेगा, अपने आप आते रहेगा। आप देखते रहेंगे कि सक्सेस, तो हर सक्सेस के पीछे आप देखिए, जितने भी सक्सेस लीडर है या जो भी हमारे सक्सेस किए हैं, उनका कहानी, धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप में काम किया करता था, आज धीरू भाई अंबानी का बेटा इतने बड़े हो गए, तो कैसे हो गए, कैसे क्या काम, यही सब। जितने भी आप कोई भी सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति से इतना बड़ा महान हो जाते हैं। तो आप में भी वो शक्ति है, लेकिन हम शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। कारण हमारा शक्ति कोई पहचान कराता है। जैसे श्री राम श्री राम ने हनुमान जी को अपना शक्ति को पहचान कराया था। उनके पास बहुत शक्ति था हनुमान जी के पास, लेकिन वो शक्ति भूल चुका था पूरा शक्ति। जब उन्होंने उनका याद दिलाया कि आपके पास वो शक्ति है, आप वो काम कर सकते हो, तो पहाड़ लान करके फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाया, संजीवनी बूटी लाके उनको मूर्छित हुआ था, तो उनको आप ठीक किए। तो ये सब हमारा शक्ति को हम पहचान नहीं पाते। मेन बात, हमारा जो शक्ति है हमारे पास, वो हमारा शक्ति को हम पहचान ही नहीं पा रहे। और हम जैसे ही नहीं पहचान पाते तो दूसरे को दोष देते कि इनके कारण मेरा ये फलाना के कारण आज मेरा बिजनेस नहीं हो पा रहा, उसके कारण नहीं हो पा रहा, उसके कारण नहीं हो रहा। ये सब क्या अपन बहाने हैं, और बहाने जैसे करेंगे तो हम कभी अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जब तक आप मतलब जागते रहो, मतलब आपको जो प्रोडक्ट आपने जिस जिस विषय में आपने चयन किया, हमने इस प्रोडक्ट को लिया और इस प्रोडक्ट के बेसिक में हमको आगे बढ़ना और प्रोडक्ट सेल करना, आगे बढ़ना है, तो ये पूरा दिल से लगा के एक काम करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपका अर्निंग भी बहुत जबरदस्त अर्निंग होगा। तो ये ऐसा अपना आप अपना क्षेत्र में जो भी आप, जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, कोई भी आप समाज सेवा भी करते होंगे, मैं भी जैसे समाज सेवक भी हूँ। तो कोई भी पूजा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आपका कोई जिम्मेदारी दिया है,
और आप उस जगह में बेस्ट करना चाहते हैं कि हम 10 जगह में ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमारा कार्यक्रम सबसे बेस्ट हम करेंगे, तो कैसे करेंगे? उसका प्लानिंग होता है, उसको 10 जन मिलकर प्लानिंग करते हैं, सबका जिम्मेदारी अलग अलग दिया जाता है। तो जो आपके जिम्मेदारी में दिया जाएगा कि आपने इसको ये काम करना है, तो आप उसको बेस्ट करके दिखाना है। तो हाँ, मैंने बेस्ट करके दिखाया और लोग उसको तारीफ करेंगे, हाँ आपने ये बहुत ही जबरदस्त बेस्ट काम किया। और तो हर क्षेत्र में ही मतलब यही अपने सक्सेस का मंत्र जो है, यही मंत्र है। और आज हम सबसे पहले आप अपने घर में देखिए, घर में जैसे आप घर में बेस्ट बनने के घर में आप कोई भी आप छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, तो माता पिता के सामने आप अच्छे काम करो तो आपके घर में भी बेस्ट बन सकते, घर में घर से ही बेस्ट बने हो, घर से बेस्ट बन गए कि हाँ ये अच्छा काम करके दिखाएंगे कि हाँ ये बेस्ट लड़का है तो हमारा बेस्ट लड़का है। तो ऐसा है। तो आज जो मैं ये अब दुनिया को मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में जो अब वही जो ओलंपिक जो खेल खेल खेलते हैं, जो भी खेल खेलते खेल क्षेत्र में खेलते हैं, तो उनका भी इतिहास देखेंगे। और जो क्रिकेट खेलते हैं, मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो मैन ऑफ द मैच जिसको मिलता है तो उनके पीछे भी बहुत मेहनत रहता है, मैन ऑफ द मैच मिलते हैं। तो उसका टीम मिलके वो जीतते हैं, तो उसका पीछे भी वो एक दिन का कारण नहीं है कि एक दिन में मैन में हम लोग देख 1 घंटा 2 घंटा का खेल देखते हैं और खेल देखने के बाद जीतने के बाद ताली लगाते हैं कि हाँ इन्होंने जीता, लेकिन उसके पीछे उनका क्या कितने मेहनत है उसको देखिए। और मेहनत बिना करे कभी फल नहीं मिलेगा, ये अवश्य है। मेहनत तो करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलते रहेगा, और सक्सेस मिलेगा तो अवश्य आप और उसका आनंद आप अलग ही रहेगा, आप आनंद उठाएंगे। आपका दिनचर्या अलग हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे, आपका दिन देखेंगे लोग बाग हाँ ये इस चीज में काम करके तो सक्सेस हुआ, तो आपका मन भी संतुष्ट होगी, आपका मन भी लगेगा हाँ ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है, तभी इनको ये आज पहले का पोजीशन था और आज के पोजीशन को देखता हूँ तो इसका पूरा दिन का बदलाव आ गया है। तो ये सब है सर। तो ये आज और हम जैसे ये तो सर आज ये कहना है मेरे को। और हमको हमेशा हमको हमेशा यही मन में रखना होगा कि हम जो भी काम तो कर रहे जो भी काम करेंगे वो बेस्ट करना ही है। और हमको सक्सेस कैसे करें, सक्सेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसमें हमको सुबह हम जैसे सुबह उठेंगे और सुबह उठेंगे हमारे जैसे प्रोडक्ट में हम काम करते हैं तो इसमें हमको सक्सेस कैसे लाना है। तो आप सुबह उठाएंगे, सुबह सुबह उठेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे कि हम 10 जन 20-25 जन का लिस्ट बना दिया और लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट के आधार पर हम मिलता रहा। और उसमें कुछ नेगेटिव भी आएंगे, नेगेटिव एनर्जी भी आएंगे। आप 25 लोगों से मिला, 10 लोग हो सकता है आपको नहीं बोल दे, 10 लोग आपको बात ही सुनना नहीं चाहे, आपको बात सुनेंगे ही नहीं 10 लोग। आप 10 लोग बात आपका सुना नहीं, लेकिन आपने फिर उस 10 लोगों की बात से पीछे हट गए, नहीं मेरे को ये काम नहीं करना है, क्योंकि अरे यार ये काम करने से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई सुनता ही नहीं है और ये ऐसा है वैसा है, दुनियादारी बोल दिया। लेकिन वो 10 लोगों के बाद फिर आगे बढ़ गया तो वो एक आदमी सुनना चाहा, 2 आदमी सुनना चाहा, फिर 10 आदमी फिर आपको बात सुना। लेकिन वो 10 आदमी के बाद 10 आदमी का डेमो आप डेमो करते हैं, डेमो किए हैं, 10 आदमी का डेमो किए है, लेकिन वो 2 आदमी आपसे अवश्य लेगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपने 25-20 आदमी से आपने संपर्क किया और 20 आदमी से संपर्क करने के बाद 10 आदमी आपका बात सुना ही नहीं। 10 आदमी सुना नहीं, लेकिन 10 आदमी ने आपने सुना और डेमो भी दिया। और डेमो देने के बाद वो 8 आदमी सोच रहे हैं लूंगा कि नहीं लूंगा, लेकिन 2 आदमी आपको अवश्य लेगा और 2 जन आपका प्रोडक्ट लेंगे। और जब प्रोडक्ट वो लेंगे तब भी आपको फॉलोअप लेना है। जो 8 आदमी छूट गए आप बराबर उसका फॉलोअप ले लीजिए, फॉलोअप लेते रहे, हो सकता है उसमें 2-3 जन और आ जाए। फॉलोअप आप हो सकता है उसमें 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, लेकिन आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि आपने समझा दिया और समझ लिया। और उसको सोचते-सोचते 2-3 महीना लगा देते हैं।
और मैं इस प्रोडक्ट से, मेरे को जो इस प्रोडक्ट में मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को कैसा लग रहा है, मैं सबसे पहले अपने ही अनुभव में बता देता हूँ। जब मैं मेरा ये ऑफिस में जो जहाँ बैठा हूँ, इस ऑफिस में लक्ष्मी दीदी आई थी, कुछ समझा के गए, फिर मेरे को उतना समझ में नहीं आया। फिर यश सर आए, फिर यश सर समझाए, डेमो दिया मेरे सामने, ऑफिस के सामने डेमो दिया। तो डेमो देने से मेरे को ऐसा लगा कि क्या चीज है ये, अटपटा जैसे लग रहा है। तो फिर मैं, मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, फिर मैं लिया हूँ, मेरे को अच्छा लगने लग गया। फिर मैं घर के सभी सदस्यों को, मैं अपना परिवार में अपने छोटे भाई को और अपने सिस्टर को, अपने मदर्स को, अपने पत्नी को, सबको दिया और सबका रिजल्ट जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त। उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो इस चीज को क्यों ना किया जाए और अच्छे बेहतर रूप से किया जाए। तो मैंने पिकअप सेंटर लिया, पहला पिकअप सेंटर लिया। दूसरा पिकअप सेंटर तब लिया जब मेरा माहौल, वो बेमेतरा से कुछ लोग आए थे, वो हमारे पिकअप सेंटर में बैठ के तुरंत एक पिकअप सेंटर का डॉन किया। तो मैं बोला चलो, और वो पिकअप सेंटर अभी बढ़ने वाला भी, कीमत बढ़ने वाला, फिर मैं और एक पिकअप सेंटर ले लिया। तो मैं 2 पिकअप सेंटर ले लिया। तो इस तरह मैं अपना काम भी बढ़ाना चालू किया। तो सर, मेरा कहना है कि मैं खुद पे उपयोग किया, और खुद पे उपयोग किया तो अच्छा लगा। तो सर, ये खुद का उपयोग किया, अच्छा लगा, तब मैं दूसरे को बताता रहा। तो क्या अपना प्रोडक्ट में दम है सर, अपना प्रोडक्ट ऐसा है, बहुत दमदार प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग को पहुंचने में देर है। हम लोग पहुंचते नहीं, हिचकिचा रहे हैं कि हम वो, लोग क्या बोलेंगे, पहले लोग क्या बोलेंगे उसका भी शर्म करते हैं। अरे ये लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे उसका आप छोड़ेंगे, अपना अपने को आप मजबूत रखिए कि लोग क्या बोलेंगे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग लोग क्या बोलेंगे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अपने काम को अपन सीधा तेजी से भगते रहेंगे, सीधा तेजी से भगते रहेंगे, क्योंकि लोग तो बोलने का काम है, लोग बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अब उसमें अगर आप लोगों को बोलने के कारण अगर आपने पीछे हट गया, तो आपका नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। नुकसान तो आपका ही हुआ ना, क्योंकि इस प्रोडक्ट में और इस लाइन में पैसा इतना बेहतर, मैं बता नहीं, पैसा इतना है कि आप नहीं ले नहीं सकते, इतना पैसा है। लेकिन वही है तरीका कि घबरा जाते हैं, काम घबरा जाते हैं। 10 जन से मिला, 20 जन से मिला, 50 जन से मिला, तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा बराबर आते रहेगा, और नेगेटिव एनर्जी आएगा तो हमारा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते रहेंगे, और बोलने के बाद फिर हमारा जो काम का, जो हमारा माइंड में उसको नहीं रखना है। माइंड में रखेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, माइंड में रखेंगे तो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे कि हमको ऐसे बढ़ना है। तो बढ़ने का रोग है सफल या सफल, सफल या सफल, सफलता की और 10 कदम रुकेंगे, जाएंगे, और ये सफलता आपको खींच के लाएगा, ये सफल आपको खींच के लाएगा, कि आपको सफल होने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि आप 10 आदमी 10 आदमी से मिल रहे, तो 3 आदमी आपको, 5 आदमी या 6 आदमी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे, तो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में ज्यादा घुस रहा है। और आपका नेगेटिव एनर्जी घुसने से क्या होता है, आप पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो एनर्जी आपका आउट हो जा रहा है। तो हम लोग हमेशा, लोग क्या कहेंगे, लोगों को बात में मत जाइए, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, लोग अपना सुनिए। और आप अपने में, अपने प्रोडक्ट जो चयन किया है, और हमने प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को चयन किए, प्रोडक्ट रिजल्ट है, और इस प्रोडक्ट में हमको कमाने का मौका दिया है, तो इस प्रोडक्ट में दौड़िए, दौड़िए, अपने आप वो रिजल्ट आते रहेगा, अपने आप टीम बनते रहेगा। लेकिन काम हमको करना है, और काम अगर हम अपना मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मेहनत नहीं करेंगे इसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो सर, मैं अपना ही स्टोरी बताता हूँ सर, अपना स्टोरी मैं बता रहा हूँ सर। जैसे अपने, मैं एक इसके पहले मैं साइकिल दुकान भी था मेरा, तो मैं लोन लेके साइकिल दुकान भी किया था। तो साइकिल दुकान में जब किया, तो मैं 35 साइकिल अपने किराए में देता था। कुंडू साइकिल स्टोर करके नाम था, तो कुंडू साइकिल स्टोर माना में फेमस है। तो कुंडू साइकिल स्टोर के नाम से मैं फेमस था, तो 35 साइकिल लेके मैं दुकान किया। उसके बाद मेरा 65 साइकिल में बनाया था। और अपने जब मैं कुछ कमाया उसमें से, बहन लोग को भी शादी भी दिया, उसमें कुछ कमा के शादी भी दिया बहन लोग को। तो सर, 65 साइकिल होने के बाद ऐसी स्थिति बना कि साइकिल, अब साइकिल का चलन नहीं था, तो साइकिल दुकान में बंद कर दिया। तो सक्सेस में हुआ, क्योंकि 35 साइकिल जो मैं था, 35 साइकिल के बाद मैं
65 साइकिल मैं अपने साइकिल दुकान से संचालित किया। 65 साइकिल, साइकिल स्टोर था, कुंडू साइकिल स्टोर करके, तो मैं साइकिल चलाया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सक्सेस आपको करेगा, सक्सेस जो भी क्षेत्र में है, जो भी क्षेत्र में कर रहा है, तो हमने जब इस क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र को चुनने के बाद इस क्षेत्र में आप काम नहीं कर रहे तो नुकसान आपका हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, आप अपने आप को नुकसान कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास लीडर है, हमारे ट्रेनिंग में जब हमने खुद ट्रेनिंग करने गए हैं वहाँ बॉम्बे में, 2-2 बार ट्रेनिंग हुआ और मैं अपनी टीम को भी लेके गया और मैं खुद अपने अनिल सर जी और सुनील सर जी ने हम लोग अच्छा मार्गदर्शन देके ट्रेनिंग करवाए, तो ट्रेनिंग में हम लोग गए, तो ट्रेनिंग हम लोग इतना सपोर्ट मिलता है, हमारे जो कंपनी है इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपोर्ट करने के लिए और हर जूम मीटिंग हम 3-3 तो जूम 2 तो 3 जूम मीटिंग में अटेंड हो सकते हैं, जूम मीटिंग में बैठ घर में बैठ के सब जानकारी मिल रही है और 3-3 सेशन हो रही है और हम महीना-महीना में हर महीना में एक ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग में जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सीखने का हम लोग को बहुत मौका है। लेकिन हम लोग अगर सीखना ही नहीं चाहेंगे तो कौन सिखा पाएगा बताइए? हम अगर सोच लेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रोकने वाला तो खुद है हम। क्योंकि हम अगर हम आपको हमको हम रोक रहे हैं, रोक कोई नहीं रहा है, क्योंकि हम अपने आप को रोक रहे हैं और अपने आप को रोक रहे हैं तो हम बढ़ नहीं पा रहे। तो बढ़ने का कारण ही है यही है कि हम अपने आप को रोक रहे हैं और जब तक अपने आप को रोकोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप अपने आप को रोकोगे। इसीलिए हमारे जो माइंड का शक्ति सबको बराबर दिया है, लेकिन वो शक्ति का यूज ही नहीं कर पाते हम। माइंड में शक्ति तो सबको बराबर दिया, माइंड पावर सबको दिया, माइंड में सबको पावर दिया, माइंड पावर है सबको, सबका शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का ही यूज नहीं कर पा रहे और जो यूज कर लिया वो आगे बढ़ता गया और हमारे तो इतने मैं बोला ना इतने सपोर्ट है, हमारे चारों तरफ का सपोर्ट है, टीम सपोर्ट है, हमारे फैक्ट्री अच्छे है, तो किस काम के लिए हम लोग काम के लिए हमारा फैक्ट्री अच्छा है, हमारा रिजल्ट अच्छा है, हमारा जो रिजल्ट हमारा जो ई बायोमैग्नेट्स का रिजल्ट इतना जबरदस्त है और रिजल्ट इतना जबरदस्त लोगों को हम लोग समाज सेवा के हिसाब से भी ब्रांडेड हो जाएंगे। अगर काम हम कर रहे तो हमारा ब्रांडेड हो जाएंगे, ये स्वस्थ क्षेत्र में काम किए है तो हमारे समाज सेवा के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं उसमें जबरदस्त पैसा भी अर्निंग हो रहा है। तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया पूरा विश्व अब आज मानने लग गया है, क्योंकि हमारे 12 देशों में जा रहा है इस प्रोडक्ट और 28 राज्यों में जा रहा है और इस प्रोडक्ट में दम है और आदरणीय सागर जोशी 15 साल का अनुभव है उनका, 15-16 साल का अनुभव है और 2 साल से जबकि हम लोग को नेटवर्किंग मार्केट में दिया गया और नेटवर्किंग मार्केट में हम लोग को मौका मिला, तो इस मौका को क्यों नहीं फायदा उठा सकते? क्यों नहीं फायदा उठा सकते? फायदा उठा सकते, बराबर उठा सकते, लेकिन वही हम लोग पीछे चले जा रहे हैं, मतलब 2 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। मतलब मैं बोल रहा हूँ असफलता, सफलता, असफलता, सफलता, असफलता। सफलता की ओर हम चले जाते हैं लेकिन असफलता हमको खींच के लाते हैं। सफलता की ओर जाते हैं, असफलता खींच के लाते हैं। इसी सामंजस्य में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। असफलता का जोर ज्यादा रहता है, सफलता का जोर आगे नहीं बढ़ पाता, सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, इस लोग के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप का नुकसान हम खुद कर रहे हैं। खुद हम लोग अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, यही है, लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने आप को भूल रहे हैं और हमारा शक्ति को हम नहीं पहचान पा रहे। शक्ति हमारा शक्ति है, हमारे पास हमारे पावर है, हमारे पास बहुत बड़ा पावर है, लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे और उपयोग नहीं कर पा रहे तो हम इसको दोष दे रहे, उसको दोष दे रहे कि अरे यार वो यार उसके कारण आज नहीं जा पाया, दोस्त का शादी है, दोस्त का शादी में जाना, तो दोस्त का शादी महत्वपूर्ण है, दोस्त का शादी है या परिवार का शादी है, तो आप अगर वहाँ महत्वपूर्ण महीना में आपको महीना में मान के चलिए 10-12 तो शादी मिल गया, 10-12 शादी में या 15 शादी में आपका निमंत्रण मिला, तो 15 शादी में जाना जरूरी नहीं है आपका। आपका नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जाने से नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले काम को देखिए। जितने मैं बोला ना, जितनी भी सक्सेस जो है वो 15 साल लगातार वो अपना प्रैक्टिस किया तभी जाके स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक ऐसे नहीं मिला। स्वर्ण पदक के पीछे क्या कहानी है?
वो 15 साल लगातार उसके लिए लगातार वो मेहनत किया, उसके बाद जाकर उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और भारत वर्ष में गोल्ड मेडल। तो उसके पीछे की कहानी आप देखिए। तो आप जब तक अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और खुद के ऊपर खुद अमल करना पड़ेगा। जैसे हमने बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हो, लेकिन हम अपने ऊपर अमल नहीं कर पा रहे, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये है सर, जो अब सफल असफलता का यही कारण है। सफल हम हर क्षेत्र में होते हैं। कोई भी ब्रांड है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अलग ब्रांड हो जाते हैं, अलग पहचान हो जाते हैं। क्या कारण है? तो उस क्षेत्र में वो पूरा लगन के साथ काम करते हैं और दिल पूरा दिमाग पूरा एक कर देता है कि उस काम को मेरे को करना है, मतलब करना है। मैं बोला ना सर और एक बार, जो आप जो भी कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक भी कार्यक्रम करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई पूजा करते हैं, तो हम बेस्ट करेंगे। बेस्ट मतलब बेस्ट करना ही हमको। तो हम कंपटीशन में आ जाते हैं कि हमको उससे बेस्ट करके दिखाना है। और बेस्ट जब करके दिखाते हैं, तो बेस्ट हम करके दिखाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट किया। तो आपको लगता है कि हाँ हमने किया, हमने हमारा मेहनत से बेस्ट किया, इस कार्यक्रम को बेस्ट करा के दिखाया, लोग ने देखा। तो इसके लिए हम अपने आप को जब तक एक जुनून होना चाहिए, जीत की जुनून में हम इस कामयाब होंगे, कामयाब एक दिन मतलब कामयाब आपको होना है। और ये जुनून आपके माइंड सेटअप, पहले माइंड में सेटअप करेंगे। आपको माइंड में पहले सेटअप कर लीजिए कि मेरे को इस काम को करना है तो कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाले आप खुद हो। रोकेंगे तो आप खुद का खुद रोक रहे हो, कोई रोकने वाला कोई नहीं है। जब आपके माइंड में ये सेटअप हो जाएगा, आपके माइंड में सेटअप आ गया कि हमको इस काम करना है और पूरा दिल और दिमाग से छा देना है कि इस काम, पागलपन जिसको बोलते हैं पागलपन होना है। ये पागलपन होना है कि हम इस काम को करना है। सुबह शाम इस काम को करना ही है। और ये सुबह हमने रात को लिस्ट उठाया, रात भर रात को लिस्ट बनाया और सुबह इसको मिलना है। आप मिलते रहिए। रिजल्ट का चिंता मत करिए। 20-25 जन का लिस्ट बनाइए, 20-25 जन के लोगों से रोज दिन लिस्ट 25 जन का लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलती है और डेमो करते रहिए। रिजल्ट अपने आप आएगा, वो तो अपने आप आते रहेगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो यही है कि जब तक आप अपने आप को उसमें झोंकना है, पूरा दिल दिमाग से झोंकना है कि ये काम हमने जिम्मेदारी लिया और ये काम करना है। इसमें हमारा अर्निंग भी है, क्योंकि पैसा, देखिए पैसा तो आएगा ही, पैसा आना ही है। और इस प्रोडक्ट में पहले बात, हम लोग काम करते तो 2 पैसा मिलता तभी काम करते। तो सागर सर तो पैसा का भंडार दिया हुआ है, अब पैसा आप लेने का दे रहे हैं, आप कैसे लेते हो आपके ऊपर है। आप ले नहीं पा रहे हो, आपका जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं ले पा रहे हो, आप पैसा ऐसा इतना पैसा दे रहा है कि आप लेने वाले ले नहीं पा रहे हो। तो आपका आपका कमी है, सागर सर का कमी नहीं है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। वो तो बहुत ही जबरदस्त मतलब चीज दिया, हमको मौका दिया। जो हमारे इस प्रोडक्ट में ज्वाइनिंग हुआ, उसको एक मौका मिला और मौका को फायदा नहीं उठा पा रहा, तो उनका वो गलती है। उनका गलती है कि वो आपने वो नहीं उठा पा रहा है। और हमारे आप लोग जैसे आपके मार्गदर्शन, आप लोग हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और हम आपके हमारे मार्गदर्शन में, आपके मार्गदर्शन अनिल सर जो है सुनील सर है और हमारे जो आदरणीय सागर जोशी इतने बड़े प्रोडक्ट बनाए, तो इतने सारे सपोर्ट मिलने के बाद अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को हम नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नुकसान अपने आप को कर रहा है। भाई इसमें आपका पैसा भी अर्निंग हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि आप समाज सेवा ही कर रहे हो, आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है। आपका पैसा समाज सेवा करने से कुछ जेब से भी पैसा जाता है। समाज सेवा के नाम के लिए लोग नाम के लिए पैसा लाखों लाखों खर्चा कर देते, जो नाम हम कर हमारा नाम हो जाए, समाज में हमारा नाम हो जाए, इसलिए लाखों लोग खर्चा कर देते, लाखों रुपए खर्चा कर देते। लेकिन इसमें तो आप समाज भी सेवा कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब हमारा माइंड में सेटअप ही नहीं कर पा रहे। तो सेटअप जैसे ही करते हैं, उसके बाद कोई, हम लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, फिर हम पीछे चले जा रहे हैं। लोग कुछ बोल रहे हैं, फिर पीछे चले जा रहे हैं। लोग कुछ बोल रहे हैं, फिर पीछे चले जा रहे हैं। तो मतलब हमारा माइंड, हम लोग स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही कारण है
कि सफलता असफलता, सफलता असफलता, सफलता असफलता, सफलता के आगे बढ़ेंगे, रोकने वाला कोई नहीं है। आप स्वयं अपने आप को रोक रहे हो। आप आपका माइंड सेटअप कर लीजिए, पूरा माइंड में पहले बैठाइए और बड़ा सोच रखिए, हमेशा बड़ा सोच रखिए कि हमको बड़ा काम करना है, हमको बड़ा काम करना है। जब बड़ा काम करेंगे, बड़ा सोच रखेंगे, बड़ा सोच रखेंगे तो अपने आप आएगा। आप हमेशा हम करोड़पति बनेंगे, हम करोड़पति बनेंगे। अरे करोड़पति हम 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में, 10 साल में बनेंगे, लेकिन बनेंगे। करोड़पति हम बनेंगे। हम मन में सोच रखिए कि करोड़पति हमको बनना है, बनना है। तो आप 1 लाखपति तो बनेंगे, लाखपति, लाखों रुपए तो आ जाएगा। लेकिन सोचना है बड़ा, छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचिए। जब तक माइंड में बड़ा सोचेंगे और बड़ा काम करना है, तो अपने आप रिजल्ट आते रहेगा। तो यही है सर। यस हो गए, बहुत टाइम भी हो गए। यस यस, जबरदस्त आपने ये सेशन लिया और धन्यवाद आपने सोच पे जो बात किया, तो मैं जी, एक अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी, कि पैरों की मोच और छोटी सोच जिंदगी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जी, तो हमको बड़ा सोचना है, आपने बोला बहुत बड़ा सोचना है और माइंड सेट करना है कि पूरे दिन लगातार हमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सक्सेस आज तक हुए हैं उनके पीछे की स्टोरी अगर देखने जाए तो वहां पर भी वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और हम 1 महीना 2 महीने के बाद हम बोलते हैं कि मेरा काम नहीं होता है, हम 2 महीना मेहनत करने के बाद बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रुकावट होती है। पर अगर सक्सेस करना है तो इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी। और जब हम जाते हैं तो कहीं के बाद 10 लोगों को, जैसे बताया आपने कि नो भी मिलता है, तो मैं तो वही जोन देखता हूँ कि अगर कोई नो बोलता है तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि ऑन। हमें ऑन रहना है, हर वक्त ऑन रहना है। अगर ऑन रहेंगे तो सक्सेस का हमको जरूर मिलने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू कुंडू जी, थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त आज थैंक यू सर, थैंक यू, परफॉर्मेंस थैंक यू। किया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग लोगों से कुछ जानने को मिलता है और बहुत सारे लीडर्स भी है पर आज खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को मौका देते हैं। और आपने अगर सामने से बोला कि भाई भरत सर मेरे को कल का सेशन मेरे को लेना है, तो मेरे को वाकई में दिल से ऐसा लगा कि नहीं, हम जो ये सुबह का सेशन ले रहे हैं उससे लोग मिल सर जैसे खड़े हो जाए, 1000 भरत कसीरिया जैसे खड़े हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग वही चाहते हैं कि आप लीडरशिप में आओ, लीडर बनोगे, जरूर कामयाब होगे। और आपका जो सेशन था, हम होंगे कामयाब, तो वो सेशन पे हर लोग कामयाब होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ और लोगों की हम यहाँ पर शेयरिंग भी सुनेंगे। और दूसरा मैं एक बताना चाहता हूँ कि आज जैसे कुंडू जी ने फोन करके बताया कि सर मेरे को कल प्रोग्राम ये सेशन लेना है, तो आप अगर कोई भी हमारे साथ में लगे हैं और जिनको भी ये सेशन लेना चाहते हो और आगे कुछ नया करना चाहते हो, तो वो प्लीज यहाँ पर बता सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारा नंबर नहीं है तो मैं मेरा नंबर आपको लिखवा देता हूँ, तो आप प्लीज जिनके पास नंबर नहीं है वो लिख सकते हैं। और अपना सेशन लेने का होता है तो मैं हूँ, कवन जी है, उर्मिल जी है, इसको भी आप बोल सकते हो। तो मेरा नंबर अगर लिखना है तो लिख लो, 8401412165। ये मेरा नंबर है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, 840121। तो ये मेरा नंबर है। और उर्मिल सर, उनका नंबर तो सभी के पास है ही। और हमारा कंवल जी है, उनका नंबर भी आप
कवन जी आपका नंबर बता दीजिए, तो वो भी लोग यहाँ पर लिख ले, और जिनको ये सेशन लेना है तो यहाँ पर। यस कवन जी। यस, चैट में लिख कवन जी दिया ने है मैंने। चैट में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों को शेयरिंग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर नंदलाल साहू जी है, मैं उनको वेलकम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं नंदलाल साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से। यस सर। जबरदस्त सेशन रहा आज का, हम होंगे कामयाब। बहुत जबरदस्त सेशन आज हमारे कुंडू सर ने जो बात बताई, जो हमें आज सेशन लिया, ये हमसे बहुत सीखने को मिला। और वास्तविक में गलती हम ही करते हैं, हम अपने आप में बहानाबाजी करते रहते हैं और हम बोलते हैं कि हम कुछ पा नहीं रहे, तो कैसे पाएंगे? हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे और बढ़ेंगे। और जब कामयाब होना है तो हमें आगे के लिए बहुत सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा काम करना है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। और जैसे एक टीचर एक डब्बा में 20 लोगों का नाम रख दिया और भी 20 बच्चे को बोला कि अपना अपना नाम मेरे को ला के दो, तो बच्चे टूट पड़े। वो डब्बा को सब अपना अपना नाम ढूंढते रहा, जैसा ही नाम ढूंढता फिर वो फिर डब्बा में रख देते, फिर लास्ट में हताश होके टीचर को बोलते हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं मिला। तो टीचर बोलता है एक काम करो, ठीक है, अपना एक दूसरे को हेल्प करो, जिसका जो नाम मिलता है उसको देते जाओ, फिर ऑटोमेटिक आपका भी नाम आपको मिल जाएगा। सेम वैसे ही बच्चे लोग फिर वैसे ही किया कि डबल जाके अपना अपना जैसा जिसका नाम आता था उसका नाम उसको दे देते थे। फिर वो ऐसा जल्दी हल हुआ कि किसी को तकलीफ नहीं हुआ सर, और एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे के नाम इधर उधर हो जाते थे, उसको दिया तो बहुत जल्दी कामयाब हो गए। तो ठीक सर, यही बात है, हमें अगर कामयाब होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बगैर मेहनत का कुछ नहीं होता। हम बहानाबाजी मारते रहते, आज ऐसा हुआ वो हुआ, आज इसके कारण ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए। और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है सर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका कोई मतलब बहाना नहीं कर सकते हैं, और लाजवाब प्रोडक्ट है और आज इसको यूज कर रहे हैं यस और सर। बढ़िया जबरदस्त है सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने जो मुझे यस सर। बोलने यस का सर। अवसर दिया। यस, आपने जैसे एक यहाँ पर बताया, उदाहरण द्वारा आपने समझाया कि स्कूल का उदाहरण, तो हमको उसमें वो सीख मिलती है कि हमको भी लोगों के साथ में मिलजुल के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यश पटेल जी को मैं वेलकम करता हूँ। मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। धन्यवाद दादा को जो इतना प्यारा सेशन लिया, और इन्होंने अपने इस प्रेजेंटेशन में एक बात कही थी, जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं माननीय यस रंजीत बेदी जी, जो यस एक अच्छे एक्टर है और मतलब विलेन के रूप में भी बहुत अच्छे से वो जाने जाते हैं। तो अभी जस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में ही उनका एक प्रोग्राम हुआ था BSR। तो उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था, मैंने कदम रखा हुआ था, तो जस्ट उसके कुछ दिनों बाद मेरे ही घर में मेरे ही उन्हीं के रिलेटिव की डेथ हो गई। लेकिन वो अगले ही दिन जस्ट फ्लाइट से अफगानिस्तान निकल गए शूटिंग के लिए। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं और उस काम के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो सफलता तय है। और आज उनकी अगर उम्र की अगर मैं बात करूँ तो 80 साल की उनकी उम्र है। लेकिन जिस प्रकार से वो इंटरव्यू दे रहे थे एनर्जेटिक के साथ, तो देख के नहीं लग रहा था कि कोई 80 साल का व्यक्ति इतना एनर्जेटिक होकर आज भी बोल सकता है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, हमको आगे यस बढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच। यस, मैं यहाँ पर विमल जी को वेलकम करता हूँ। Am I audible? यस यस। Good morning all of you. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वर्ल्ड श्री के कृष्णा। सभी बेस्ट नेटवर्कर्स को मेरा सल्यूट। और आज कुंदू सर ने जो सेशन लिया है उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत गजब का सेशन लिया, सारा ही सेशन बहुत अच्छा था। लेकिन सीखने की जो चीज थी मेरे को जो लगी वो ये थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, यस लोग आपके बच्चों की स्कूल फीस और ट्यूशन फीस और आपके खर्चे नहीं देने वाले। लोगों की नहीं सुनना है, हमें वो करना है जो हमने अपने गोल डिसाइड कर रखे हैं। तो
जो डर होता है ना, डर वो बहुत सारा होता है हमारे अंदर, और उसको निकालने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, हो सके तो नोट कीजिएगा। डर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो एक्शन लेना होता है वो होती है नॉलेज, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, क्योंकि हम अपने जो हमारी टीम है, हमारा जो सक्सेस मिशन है, उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उसके लिए हमें नॉलेज पहले प्रोडक्ट्स की, कंपनी की, और उन सभी टेस्टिमोनियल्स की और डेमोज की जो हमें लोगों को दिखाने करने हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन यानी तैयारी, लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, 14 प्लान और फॉलो अप। उसके बाद में आता है आपका योगदान, आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी कुंदू सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया, लेकिन हम कुछ लोग ही इसमें शेयरिंग कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि सब लोग बोलना जानते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों है? दोस्तों, डर कुछ नहीं होता, वो हमारे अंदर जो बचपन से बिठाया हुआ एक गलत नॉलेज होता है, उसी को बाहर करना होता है। एक्चुअल में ये जो शरीर है, ये आत्मा का चोला है, और एक दिन सभी को जाना है। तो उसके लिए 2 लाइन है, जब तू आया था जग में, जग हंसा तू रोया था, जाते जाते कुछ ऐसा कर जा, जग रोए तू हंसता जा। और चौथा जो पॉइंट है वो है स्वयं की ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए हम अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आप आगे कहाँ तक जाएंगे। सोच बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, वास्तव में सही बात है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और जीत आपकी मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा। जिन लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक वो एक बार पढ़ें। और लास्ट और अंतिम जो चीज है वो है आपको अपनी तैयारी को एक्शन में लाने के बाद में, बहुत सारे सर ने भी बताया था, फॉलो अप हम 1-2 बार करके लोगों को छोड़ देते हैं कि पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फॉलो अप वो चीज है जिससे आप अपने जो इस सेशन में झंडे गाड़ सकते हैं, आप इस अपने बिजनेस में वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं, और वो चीज है फॉलो अप। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, सभी Y2M के लीडर्स को मेरा सत सत प्रणाम। और सबसे पहले कुंदू सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज सर ने हमारे सामने जो अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। किसी भी को काम को आप कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से करिए उस काम को। यदि आप उस काम को यदि शिद्दत से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। जी जी सर। सर, मैं ओमाराम जाखड़ नागौर से बोल रहा हूँ। यस सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और एक सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने मेरे 2 दोस्तों को जिसका हार्ट के छल्ला डाल रखे हैं, उनको ये प्रीमियम वाला प्रोडक्ट दिया, उसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? क्या क्या फिर से बताइए आप। हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, छल्ला डालते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं ना सर, यस यस यस, तो उनको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए। अगर उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लगा है, नहीं, इलेक्ट्रिशियन तो डिवाइस नहीं लगा। हाँ तो देना चाहिए, दे जी, सकते हैं। यूज तो कर बराबर, रहे हैं सर, तो मैं एक बार यस पूछ यस, लेते हैं। नहीं दे सकते हैं। जी सर। और यस यस, और यहाँ पर जैसे बताया सर ने कि पूरे दिल से, दिमाग से हमको काम करना चाहिए, तो मैं उसी के बारे में एक लाइन और बोलूंगा कि मेरे को समझो आज मुंबई जाना है, तो मुंबई में जाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं 99% जाने वाला हूँ ऐसा बोलूंगा तो क्या मैं मुंबई पहुंच पाऊंगा? क्योंकि मेरे को जाना है तो मैं 99% मेरे को तैयार करूंगा, और बॉम्बे की तैयारी करूंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को जाना है तो 100% मेरा शरीर लेके मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमको कोई भी काम करना है तो 100% करना है। यहाँ पर उर्मिल जी भी यहाँ पर हमारे साथ में है, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज मैं उर्मिल जी को हैंड ओवर करता हूँ। यस सर, यस सर। Yes, good morning.
गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर ने सेशन लिया आज, और बीना बेन ने भी जबरदस्त दिया था। मैं कुछ फीडबैक Yes. नहीं दे पाया था, कल मैं ऑन वे था इसलिए। यस यस। तो कितनी हमारे अंदर शक्ति है हमें पता चलता है। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये प्लेटफॉर्म हमारी लीडरशिप को उजागर करने का, तो मन में रोमांस मत कीजिए। अभी चैट पे ही कल कौन लेने वाला है सेशन आपको लिखना है। वेद प्रकाश जी ने जी भी आगे मुझे बताया था कि मैं सेशन लेने वाला हूं, तो कल का सेशन हम वेद प्रकाश जी को ही देने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक शेयर करना चाहता हूं कि सर ने बताया हम होंगे कामयाब एक दिन, मगर दोस्तों वो एक दिन कभी नहीं आता। हमें डेट और टाइम लिखना पड़ता है। हम ये सोचते कल करेंगे, आज ये है वो है। टाइम इज नाउ। आज का दिन जो 24 आवर्स मिला है वो आखिरी दिन है, वो समझकर हमें लग जाना है। एक दिन का इंतजार मत करो, डेट और टाइम हमें लिखना है पर्टिकुलर, क्योंकि 365 दिन में एक दिन नहीं आता। सोमवार से रविवार ही आता है। सर का कहने का इंटेंशन थोड़ा अलग था कामयाबी के बारे में, मगर हमें कामयाब होना है तो एवरी डे 24 आवर्स हमें जो 86,400 जो हमें एवरी सेकंड मिल रहा है, इसका भरपूर उपयोग करना है। क्योंकि ये जो ग्रोथ समिट हुआ था उसमें गोविंद जी ने बहुत बड़ी बात बताई थी, जो सौजी भाई के चाचा है, कि जो समय को नहीं मानता ना, जो समय का स्वागत नहीं करता, वो भगवान को भी नहीं मानता। तो हमें समय का भरपूर उपयोग करना है दोस्तों। और ये इंडस्ट्रीज में हम आए हैं तो यहाँ टाइम कमाना है। कल एक बंदा मेरे साथ ही था, अभी हम लोग, मैं बंबई में ही हूँ, और उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ MLM में पता नहीं चल रहा है क्या है वो। तो मैंने बताया था मुझे 10th स्टैंडर्ड में था तब से नेटवर्क की ताकत क्या है वो पता है। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि मैं 10th में था, डैन कार्नेगी की हाउ टू विन ए फ्रेंड बुक पढ़ा था, तो उसमें अदर पीपल एफर्ट्स और अदर पीपल मनी इक्वल टू लिवरेज इनकम। तो उनको मैंने समझाया कि आज मेरी 31,000 की टीम है, पूरे 31,000 एफर्ट्स कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, और 31,000 लोगों ने उनके पैसे लगाए हैं, मैंने तो नहीं लगाए, मैंने खुद का लगाया, और मुझे तो प्रोडक्ट मिल गई सामने। तो दोस्तों ये बिजनेस कैसा है, अदर पीपल एफर्ट्स अदर पीपल मनी इक्वल टू लिवरेज इनकम। मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, 30,000 में 1% यानी कि 300 लोग मेरे टीम में एक्टिव हैं, वो लोग 3 आवर्स ही काम करते हैं, 3 से 4 आवर्स। तो मेरा एक दिन 1,000 घंटे का हुआ। मैंने उनको बोला आप क्या करते हो, तो उनका बाइक का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप था। तो उन्होंने बताया कि मेरा तो 18 साल से ऑटोमोबाइल्स का है, हम लोग 10-12 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा आप कितना विड्रॉ ले रहे हैं, तो उन्होंने बताया 6 महीने से मैंने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं लिया कंपनी में से। और मैंने इनको ये बताया कि अभी मेरी 12 घंटे की इनकम सर आपके सामने ही बैठा हूं 81,000 है, और सुबह की 30,000। तो ये ताकत मेरी नहीं है दोस्तों, ये टीम वर्क, संघ शक्ति कलो युगे। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रीज है, हम उसको इजी लेते हैं ना। तो आपको समय कमाना है, आपको जो चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो देना पड़ेगा। तो आई रियली, खोखन सर ने आज इतना बढ़िया बताया है कि दिल से करो और 100% दो सर। हम क्या है 50-50 दे रहे हैं, तो 50-50 में कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा है, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। दो तो 100% दो। आप 1 साल सर यहाँ सब लोग आपका 100% दे दो, आपको जो चाहिए तो जो मिलेगा आपकी लाइफ। और जो सर ने बताया आज लोक प्रीति का डर होता है, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। तो बहुत डर होते हैं, किसी को मृत्यु का डर होता है। सर ट्रक में वो डर देख के आए हैं, ट्रक के नीचे वो आ गए थे, फिर भी आज इतना
बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, वो उनके अंदर का एक जज्बा है, एक जिद है। तो हमारे अंदर सक्सेस पाने की एक जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आई कैन डिड इट, आई विल, आई सेड एंड डिड इट, आई थिंक एंड आई डिड इट। तो दोस्तों कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और सर ने स्वामी विवेकानंद के जो सेंटेंस दिए है उनका एक ही एक, उठो जागो और आपका गोल ही आपको दिखना चाहिए, और वो जब तक हासिल ना हो तब तक आपको बैठना नहीं। तो आई रियली सैल्यूट यू सर। बीना बहन को भी मैं खूब खूब बधाई देता हूँ। आप लोगों की जो लीडरशिप उभर आई है, इससे मुझे लगता है कि यहाँ जो 150 या 200 लोग आ रहे हैं, वो 200 लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है, सबके अंदर वो हनुमान छुपा हुआ है। तो हमें जामवंत बना के सब लोगों को, अभी हमारी बारी 1-1, 2-2 महीने बाद आए, ऐसा आप लोगों को करना है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी 1-2 लोगों के शेयरिंग बाकी है। यस सर। यहाँ पर नरेश जी है। मैं फिर से, आपकी आवाज चली गई थी, फिर से मैं वेलकम करता हूँ सर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी महागुरुओं को मेरा सशक्त प्रणाम। और आज सर का जो सेशन रहा, कुंदू सर का बहुत शानदार सेशन रहा। उन्होंने जो बेसिक बातें हमें बताई हैं, उनके जीवन का जो अनुभव रहा है, वो वाकई में बहुत कुछ सिखाता है हमें। क्योंकि हमें किसी भी काम को करना है तो 100% करना है, और यदि आप 100% नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और शायद उर्मिल सर ने भी यही बताया, और भरत जी आपने भी यही बताया कि आप यदि आधे अधूरे मन से दिल्ली जा रहे हैं तो आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। ये बात सही है। इसलिए आप इवाइटोरियम को यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पे ये सारे लीडर्स हमारे सफल हुए हैं, वो रास्ता हमें ये लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं, तो हमें इनके मार्गदर्शन पे चलना है। ये आप हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमें निश्चित ही प्लेटफॉर्म पे सफल करेगा। और मैं बहुत 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 मतलब मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है नॉलेज के लिए। और आने वाले समय में बहुत जल्दी इस मॉर्निंग सेशन में अपनी बात रखने का मुझे मौका मिलेगा। और आप बार बार इस चीज को प्रेरित करते हैं, तो मैं भी इसके लेकर तैयारी मेरी जारी है, योजना जारी है। और मैं अपनी टीम में पूरी शिद्दत से लोगों को पूरा जो सिस्टम का जो पूरा वर्क होता है उसको फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों के जो पूरा नॉलेज मिल रहा है, मैं उसको पूरे के वन डे के हिसाब से वर्क को कर रहा हूँ। मैं आज में जी रहा हूँ और 100% इस वर्क को पूरी शिद्दत से दे रहा हूँ, और ये मैं अपनी टीम में मैसेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, यस यस। यहाँ ज्योति मैडम है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सर नमस्कार। यस। ज्योति जी की जगह मैं ही हूँ सर, विनीत प्रधान। ओके विनीत प्रधान जी, बहुत बढ़िया। मैं एक छोटा सा, अभी उर्मिल सर ने कहा कि जो भी लोग आना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो हिम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है यार 1 घंटे में मैं क्या बता पाऊंगा, मेरे पास इतना मैटर नहीं है। मतलब वो छोटी शेयरिंग करना चाहते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का सेशन लेना चाहते हैं। तो ऐसा भी सर रख सकते हैं एक वीक में कि 3 से 4 लोग 10-10 15-15 मिनट का अपना एक, जिनसे उनकी तैयारी भी हो जाए और वो लोग मतलब यहाँ पे बोल सकें और आगे की तैयारी कर सकें बढ़िया तरीके से। तो ऐसे बहुत बढ़िया 20 मिनट एक मैसेज दे सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, डायरेक्ट सेलिंग पे या कुछ और। तो ऐसा भी कुछ रखा जाए तो सर अच्छा रहेगा। और बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया, उसके लिए बहुत बढ़िया। वाकई में जो आपने सोचा वो मेरे दिमाग में भी यही आया था। जी जी। क्योंकि कोई भी बंदा आता ना तो वो थोड़ी देर के लिए बोल सकता है, क्योंकि नया बंदा होता है जो बोलने की शुरुआत करता है तो उनको ऐसा लगता है मैंने बहुत बोल लिया, पर वो टाइम देखने जाते हैं तो 10-15 मिनट का ही होता है। फिर आगे का सेशन के अंदर वही बात बार आती है। तो आपने सही जो बताया, सही बताया कि हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बातों को। बिल्कुल। और यहाँ पर ऐसा भी हम कर सकते हैं। यस यस। तो सर ने आज मैसेज दिया कि आप जो भी काम करें पूरी शिद्दत के साथ करें। ऐसा नहीं है कि, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसी बिजनेस में शिद्दत से करें, नहीं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी लगन से काम करेंगे तो उसके परिणाम आएंगे। अगर हम उसको केवल एक साइड बिजनेस समझ के कि यहाँ बचा कुचा टाइम हमें यहाँ देना है, ये समझ के करेंगे ना तो नहीं होगा। लाइफ का बहुत सारा समय खराब कर चुके हैं
ये एक रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है जो वापस हमें वो चीजें दे सकता है जो हम चाहते थे। बस इतनी सी बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे छोटा रास्ता है हमें वापस अपने सपनों को पूरा करने का। तो टाइम हमें यहाँ मैक्सिमम टाइम देंगे तो हम वो हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। डन। और वो 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे तो उनको 40 मिनट कैसे ले जाना, वो टीम वर्क से हम करवा देंगे। यस सर, यस। बस बहुत बढ़िया। विनीत जी ने भी आज हमको एक सजेशन मिला। यहाँ पर लक्ष्मी जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी हौलादार रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। तो आज का सेशन जो है बहुत अच्छा सेशन था। हमारे जो लीडर है हमारे आदरणीय कुंडू साहब जी, तो कुंडू सर ने जो कहा बहुत बेहतरीन था सेशन। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुझे ये खुशी है कि आप लोग इस चीज को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सबसे बड़ी मैं आपको फिर उर्मिल सर को मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि लोग यहाँ पर आके बोल रहे हैं। तो मुझे सबसे खुशी है कि जो मेरे टीम है वहां से आज कुंडू सर बोल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो टीम है जो बाकी इस सेशन में या यहाँ पर है, तो मैं उन सारे इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि सब लोग आए, कुछ भी मतलब अपना थोड़ा सा स्पीच अगर रेडी करके यहाँ आए तो एक साहस उन्हें मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी, एक हमें रास्ता मिलती है कि हमारे बात करने का तौर तरीका कुछ भी हम यहाँ से बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है और मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब लोग आके बोल रहे हैं। उनको एक बोलने का एक सिस्टम मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिली है जो आप लोगों ने प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत अच्छा रहा सेशन। धन्यवाद सर। बस इसी के साथ धन्यवाद सर। थैंक यू। और आपका सेशन सैटरडे को